हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे वेरी मस्ट टॉपिक पार्ट 4 रासायनिक बलगति। इसमें आपको अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि दोनों बताएंगे उदाहरण सहित। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चलो हम अपना टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट की श्रेणी में लीजिए। चलो टॉपिक अपना देखते हैं। टॉपिक है हमारा आज का अभिक्रिया की आणविकता। ध्यान से देखिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को, ध्यान से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूनतम संख्या को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक होती है। अभिक्रिया की आणविकता सदैव कैसी होती है? सदैव पूर्णांक होती है। अभिक्रिया की आणविकता सदैव कैसी होती है? पूर्णांक, मतलब शून्य नहीं हो सकती। अगर अभिक्रिया की आणविकता शून्य होगी तो अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसका मान शून्य कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? इसका मान शून्य कभी नहीं हो सकता। अणुओं के आधार पर एकाणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रिया हो सकती है। नंबर हम 1 देखेंगे एकाणुक अभिक्रिया, फिर आगे देखते हैं। एकाणुक अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का सिर्फ एक अणु, ध्यान रखें एक अणु है तो अभिकारक का कितने अणु भाग लेंगे? एक अणु। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे PCl5 एक अणु है पूरा, बनेगा PCl3 प्लस PCl2। अगली देखते हैं द्विअणुक अभिक्रिया क्या है? द्विअणुक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं। क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विअणुक अभिक्रिया। इसमें दो अणु भाग लेंगे। द्विअणुक अभिक्रिया में दो अणु, एक अणुक अभिक्रिया में एक अणु। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये पूरा एक अणु है और एक अणु ये है, तो दो अणु है, द्विअणुक अभिक्रिया बनेगा CH3COOH C2H5OH। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 3 त्रिअणुक अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें तीन अणु भाग लेते हैं। क्या? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का तीन अणु भाग लेते हैं। ठीक है, सिर्फ अभिकारक ध्यान रखना, किसके अणु भाग लेंगे? अभिकारक के। ठीक, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का तीन अणु भाग लेते हैं त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे 2CO प्लस O2, आप सोच रहे होंगे तो दो अणु है, ये दो अणु ये हो गए, इनकी गुणा हो जाएगी, ये दो एक अणु तो हो जाएंगे तीन अणु। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको बताएंगे अभिक्रिया की कोटि। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि 0,
1 2 3 4 हो सकती है, ठीक है, किंतु आणविकता शून्य नहीं हो सकती। आपको ध्यान रखना है, आणविकता शून्य नहीं हो सकती, कोटि शून्य हो सकती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया सबसे पहले देखेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता नहीं बदलती। क्या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी अणु की सांद्रता नहीं बदलती, अर्थात अभिक्रिया को कोई बाहरी कारक संपन्न करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल H2+Cl2 बनेगा 2HCl। सूर्य का प्रकाश इसको बाहरी कारक है, कोई बाहरी कारक सूर्य का प्रकाश इसको संपन्न कर रहा है, अभिक्रिया को सूर्य का प्रकाश संपन्न कर रहा है, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसकी आणविकता 2 होगी और कोटि शून्य होगी, क्योंकि बाहरी को कोई कारक संपन्न कर रहा है। आगे देखते हैं नंबर 2, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु की सांद्रता बदलती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें सिर्फ एक अणु की सांद्रता बदलेगी, उसमें किसी की नहीं। जैसे चीनी का सूत्र प्लस जल, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा, और जल यहाँ पर विलय है, इसलिए इसकी सांद्रता अपरिवर्तित रहेगी, इसकी सांद्रता नहीं बदलेगी, ठीक है। अगली अभिक्रिया देखते हैं। इसकी आणविकता 2 कोटि 1। अगली अभिक्रिया देखते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। 2 अणु की सांद्रता बदलती है, अर्थात इस अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के 2 अणुओं की सांद्रता बदलती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल CH3COO प्लस NaOH बनेगा CH3COONa प्लस C2H5OH। अगली आखिरी अभिक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। छद्म अभिक्रिया या आभासी अभिक्रिया या एकाणुक अभिक्रिया, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसको ध्यान रखेंगे। छद्म अभिक्रिया या आभासी भी पूछ सकता है। आभासी अभिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनकी कोटि और आणविकता में अंतर हो, अर्थात असमान हो, समान ना हो। देखिए, ये सूत्र है चीनी का जल अपघटन, इसकी बताते हो रहे हैं, कोटि 2 होगी, आणविकता 1, अंतर है, ठीक है। आज के लिए टॉपिक इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।